कोई भी मुसीबत जब आपके ऊपर आती है ना, तो वो अल्लाह के हुक्म से आती है। और जो इंसान ईमान वाला होता है ना, अल्लाह ताला उसके दिल को सब्र और रज़ा की राह दिखा देता है। तो जब भी आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर कोई भी परेशानी आती है, अगरचे आपको कांटा ही चुभा पैर में, तो भी वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। और इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि जो भी अल्लाह की मर्ज़ी से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं ना, उसमें खैर और भलाई होती है। अल्लाह तो इतना करीम है ना कि आपको वो छोटी छोटी तकलीफ़ों से घेर के आपके गुनाहों को मिटाता है। लेकिन बहुत सारे इंसान बड़े बेसब्रे होते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी उनके ऊपर मुसीबतें आई हैं ना, वो उनके लिए सज़ा है। वो सोचते ही नहीं उसकी भलाई के बारे में, उसकी खैर के बारे में। और ठीक ही कहा अल्लाह ने कुरान करीम में कि इंसान बड़ा बेसब्रा है। उसे जब मैं आज़माता हूँ तकलीफ़ दे के ना, तो बड़ा बेसब्रा हो जाता है और शिकायतें करने लगता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है ना, जब इंसान दूसरों के बारे में जज बन जाता है। अगर किसी पर कोई मुसीबत आती है, कोई बीमार होता है, कोई परेशान होता है ना, तो बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जो तुरंत बोल पड़ते हैं कि उसके ऊपर पाप उतर रहा है, अज़ाब उतर रहा है। आप इस चीज़ को कैसे भूल जाते हैं कि ये जो दुनिया है ना, वो इम्तिहान गाह है। हम लोगों का सिर्फ इम्तिहान हो रहा है और यहाँ पर हम लोग अपनी ज़िंदगी के पेपर को दे रहे हैं। और जो भी हमारे ऊपर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आते हैं ना, उसे हम अल्लाह को राज़ी करते हुए स्टेप बाय स्टेप पार करते हैं, यानी उसके जवाब को पूरा करते हैं। और सज़ा और जज़ा ये तो मैदान महशर में तय होगा ना, वो तो बाद में उसका हिसाब किताब होगा। तो यहाँ पर जब आप किसी को परेशान देखते हैं तो ऐसे कैसे कह लेते हैं? मतलब किस हक़ से आप किसी के बारे में ऐसे ऐसे अंदाज़े लगा लेते हैं कि फ़लाँ बंदे पे अल्लाह का अज़ाब उतर रहा है और उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत काम किए और अल्लाह उसके ऊपर पाप डाल रहा है। ऐसी बातें आप कैसे अपने दिल से निकाल लेते हैं? कैसे मतलब आपका दिल इस बात को कैसे गवारा करता है कि आप किसी के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल लें? एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जिस बंदे पर कोई मुसीबत आती है ना, वो उसकी भलाई के लिए आती है। अफ़सोस तो उन लोगों को अपने ऊपर करना चाहिए जो अभी तक आज़माए नहीं गए, क्योंकि जो आज़माए जाते हैं ना, वो अल्लाह के चुनिंदे बंदे होते हैं। और जो लोग यूं ही अपनी ज़िंदगी में मस्त होते हैं, मगन होते हैं ना, उनको अल्लाह बड़ी छूट देता है, उनकी रस्सी ढीली करता है। वो खुश होते हैं अपनी ज़िंदगी में और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। इस चीज़ को आप कभी ना भूलें कि अल्लाह के लाडले और दुलारे वही लोग होते हैं जिन पर मुसीबतें आती हैं। तो अगर अभी तक आपके ऊपर कोई आज़माइश और कोई मुसीबत नहीं आई ना, तो ज़रा सा आपको अल्लाह की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब अल्लाह किसी से मतलब रखता है ना, तो उसे आज़माता है, उसे हर चीज़ से आज़माता है। कभी बीमारी देकर आज़माता है, कभी कोई तकलीफ़ दे के आज़माता है, कभी कोई नुकसान देकर आज़माया जाता है वो। तो जिनके घर में कोई बीमार है ना, कोई मुसीबत में है ना, तो नाउम्मीद मत होइए। आपकी आज़माइश चल रही है और बेशक अल्लाह ताला आपके दिल को राज़ी करेगा। क्योंकि अल्लाह ख़ुद कुरान में कह रहा कि जो ईमान वाला है, जो मुझ पर भरोसा रखता है, मैं उसके दिल को सब्र और रज़ा दे दूँगा। यानी वो हर चीज़ पे सब्र कर लेगा और हर चीज़ पर उसका दिल राज़ी हो जाएगा। और वैसे भी जो ईमान वाला बंदा होता है ना, जो अल्लाह पे भरोसा रखने वाला बंदा होता है ना, उसे पता होता है कि जो भी उसकी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही हैं या फिर जो भी उसकी फैमिली में चीज़ें हो रही हैं, वो सब अल्लाह की मर्ज़ी से हो रही हैं। बेशक जो ईमान वाले बंदे हैं ना, उनकी हर तरीके से अल्लाह आज़माइश करेगा, कदम कदम पर उनकी आज़माइश होगी। और आज़माता भी अल्लाह उन्हीं को है जो अक़ल वाले होते हैं, जो सब्र वाले होते हैं। और जो बेवकूफ़ होते हैं, जो नासमझ होते हैं, जो शैतान के साथी होते हैं, जो शैतान के रास्ते की पैरवी करने वाले होते हैं ना, तो वही लोग दूसरों को तकलीफ़ में देख के खुश होते हैं। लेकिन जो ईमान वाले बंदे होते हैं ना, जिनका दिल रहम से भरा होता है ना, वो कभी किसी को तकलीफ़ में देख के खुश होने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो दिल ऐसा रखिए जिसमें रहम हो, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हीं को पसंद करता है जो रहम वाले होते हैं। और अल्लाह रहम भी उन्हीं पर करता है जो दूसरों पे रहम खाते हैं।
तो चलिए जी अब बात कर लेते हैं व्लॉग के बारे में। तो यहाँ पर वाइट वाले बैंगन को मैं तोड़ रही थी, हालांकि अभी ये छोटे ही साइज़ के थे। तो एक्चुअली ये थोड़ा थोड़ा ना येलो हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसको छोड़ दूँगी ना तो शायद इसकी सब्ज़ी कड़वी लगे, इसलिए मुझे इसको तोड़ना पड़ा। और यहाँ पर एक बैंगन का साइज़ तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा है। तो कोई भी सब्ज़ी अगर काफ़ी टाइम से ऐसे छोटे साइज़ के पेड़ में लगी रहे ना तो आपको उसको तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर आगे बढ़ती नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी गार्डन का दूसरा खीरा है। तो बहुत जल्दी ये रेड हो गया, हालांकि इसको इतना जल्दी रेड नहीं होना चाहिए था। तो बहुत छोटा है, मैं इसके साइज़ बढ़ने का वेट कर रही थी, लेकिन ये छोटा ही रह गया। और तीसरा खीरा यहाँ पर मेरा ये है। तो अभी तो मैंने इसको नहीं तोड़ा था, लेकिन शाम को जब मैं यहाँ पे पानी दे रही थी ना तो मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने इसको तुरंत तोड़ा और वहीं पे जो है धुल के तुरंत खाना मैंने शुरू कर दिया। तो भिंडी काफ़ी बड़े साइज़ की है, तो अभी इसको नहीं तोड़ेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग हम इसको तोड़ेंगे। और जो इसके साथ साथ छोटी छोटी है ना वो भी बड़ी हो जाएंगी। तो पता नहीं कब ये छोटी होती है और कब बड़ी हो जाती है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। और सच में अल्लाह की इस कुदरत को देख के ना मैं बहुत हैरान और परेशान हो जाती हूँ। तो यहाँ पर ये सारी जो बेल है ना करेले की, और आगे जो बेल है उसको दिखाऊंगी मैं आपको। तो सबका ना टाइम ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर सबके जो सब्ज़ियाँ निकल रही हैं ना वो सब छोटे साइज़ की हैं। तो जब सब्ज़ियाँ छोटे साइज़ की होने लगी और टेढ़े मेढ़े होने लगे ना तो आप ये समझ लें कि अब इन बेलों का टाइम ख़त्म हो चुका है। और वैसे भी इनको मैंने जो है जून के लास्ट वीक में लगाया था। तो बहुत सारे यहाँ से करेले मुझे मिले और तकरीबन मैंने 4 से 5 बारी करेले की सब्ज़ी बनाई है। और यहाँ पर ये देखिए 2 छोटे छोटे खीरे हैं। तो 2 दिन बाद जब मैंने इनकी क्लिप दोबारा बनाई ना तो काफ़ी बड़े साइज़ के ये हो गए थे। तो आगे आप देखिएगा। तो कोई भी सब्ज़ी जब निकलती है ना तो बहुत जल्दी जल्दी वो बड़ी होती है और आपको यकीन ही नहीं होगा, जैसे मैं शाम को आती हूँ और फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग में आती हूँ ना तो काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाता है। और अल्लाह के इस करिश्मे को देख के ना सच में मतलब ऐसा लगता है ना कि अगर आप गौर करें ना हर एक चीज़ पे तो बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। तो ये है लॉन्ग बीन्स का पेड़ और कुछ लोग इसको बरबटी भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको बोड़ा भी बोलते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे इतना मिल गया है कि मैं इसको अच्छे से मसाले में बना सकती हूँ। तो बहुत बारी मैंने यहाँ से इसको तोड़ा भी है और कुछ तो ऐसे थे जो बहुत अच्छे शेप में, यानी कि इतने लंबे हो गए थे ना कि देख के इतना खूबसूरत लग रहा था। और इतना ये सॉफ्ट होती है ना, अगर आप घर में खुद सब्ज़ी उगाते हैं और उसको आप जब बनाते होंगे ना तो आपको खुद इस चीज़ का एहसास होगा कि बाहर की सब्ज़ियों से इनका कितना अलग होता है सब कुछ। तो यहाँ पर ये नेनुआ, इसको कुछ लोग गिलकी भी बोलते हैं, तो इनका भी टाइम ओवर हो चुका है, टेढ़े मेढ़े से निकल रहे हैं। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लौकी बहुत ही प्यारी से निकली है। तो फर्स्ट टाइम मैंने फरवरी के लास्ट वीक में लगाया, मैं वहाँ पे नाकाम रही। सेकंड बारी मैंने जून के लास्ट वीक में लगाया, वहाँ पर भी मैं फेल रही। लेकिन जब थर्ड बारी मैंने इसको लगाया ना तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर दो लौकी बहुत अच्छी निकली है। तो ज़िंदगी में कोई काम हो या फिर कोई गेम हो ना, आप पहले ही हार मत मानिए, बल्कि उसमें कोशिश करते रहिए और कामयाब आप एक दिन हो जाते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी चीज़ में हार मानती नहीं हूँ, तब तक मैं लगी रहती हूँ जब तक कि उस काम में मुझे कामयाबी मिल नहीं जाती।
ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है ना, जो कोई काम शुरू करते हैं और पहले ही थक जाते हैं और पहले ही हार मान लेते हैं। तो पहली बार जब आप किसी काम में कोशिश करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसमें कामयाबी मिले ही, क्योंकि सक्सेस तो उन्हीं को मिलती है ना जो काम में लगे रहते हैं। तो अभी यहाँ पर हम सब्ज़ी और फ्रूट्स लेके आ चुके थे। तो हालांकि मुझे खीरा नहीं ख़रीदना था, लेकिन फिर भी मैंने ख़रीद लिया था, क्योंकि अभी फलों के साथ मुझे इसको काट के बच्चों को देना रहता है। तो जो ये खीरा है ना, और जो मेरे घर में खीरे उगे हैं ना, ज़मीन आसमान का इसमें फ़र्क है। क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखी जाती हैं और आप तक जब आती है ना, बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि इतना कड़क होता है ना। जब आप इसको खाते हैं ना, तो आपको खुद ही पता चलता है कि कितने दिनों से ये रखा गया था। तो खैर, बारिश का मौसम है, सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हैं, तो अभी भी मैं कोई भी हरी सब्ज़ी नहीं लेकर आई हूँ। और इस वक्त टमाटर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो 80 रुपये केजी यहाँ पे मुझे टमाटर मिले हैं। और प्याज का भी दाम ठीक ठाक है, अभी 60 रुपये में चल रहा है। बाकी जितने भी सब्ज़ियाँ हैं, जैसे शलजम है, गाजर है या फिर खीरे हैं, सबका प्राइस 60-60 रुपये है। और शिमला मिर्च का प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 40 रुपये का 1 पाव मिला, यानी कि आपको 70 में आधा किलो मिल सकता है। तो मुझे गाजर भी लगानी है, शलजम भी लगानी, लेकिन उसके बीज मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। तो शिमला का मेरे पास एक ही पेड़ है, तो काफ़ी पहले वहाँ पे 8-10 निकले थे, उसको मैंने तोड़ लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हज़ार बार शुक्र है कि यहाँ पर ना पेड़ बड़े प्यारे निकल गए। तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी ना, जो मैंने सीड के रिज़ल्ट के बारे में आपसे बोला था, तो उसका रिज़ल्ट उम्मीद से ज़्यादा अच्छा आया हुआ है। और इतनी जल्दी उसका रिज़ल्ट आ जाएगा ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो खैर, यहाँ पर मुझे सारी बेलों को हटाना पड़ेगा। और कद्दू ऐसी सब्ज़ी है ना, जिसमें मुझे अभी तक कामयाबी नहीं मिली। दोबारा मैंने इसको लगाया, लेकिन अब तक मुझे यही समझ में आया कि गमले का साइज़ बहुत छोटा था, इस वजह से यहाँ पर कद्दू नहीं निकला। तो 8-10 कद्दू निकले थे, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे साइज़ के थे, और वो वैसे ही मर गए। जैसे ही निकले वैसे ही वो येलो होके गिर गए। तो इनका जड़ आप देखिए, इनका जड़ अभी और भी फैलना था। तो जितने बड़े गमले में आप सब्जियों को, फलों को लगाएंगे ना, उतनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। तो ये जो ग्रो बैग है ना, इसके बारे में लास्ट वीडियो में मुझसे किसी ने पूछा है, तो आगे मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। तो फ़िलहाल ये जो ग्रो बैग है, उसका साइज़ है 24 इंच। और ये सारे बैग मैंने लिए हैं फ्रूट के प्लांट लगाने के लिए। और यही साइज़ आपको चाहिए कद्दू, लौकी, तुरई और नेनुआ की बेल के लिए भी, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत फैलती हैं और उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह चाहिए। तो अगर आप छोटे गमले में लगा देंगे ना मेरी तरह, तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो वैसे इंसान करते करते सीखता है, और मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे नॉलेज बिल्कुल नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी करते करते ना काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। और जहाँ जहाँ मुझसे गलतियाँ हो रही ना, मैं कोशिश करूँगी कि आपसे भी शेयर करूँ, ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए। क्योंकि हर काम में हर कोई माहिर नहीं होता है, और माहिर तभी इंसान बनता है जब उस काम को कई बार वो करता है। तो फ़िलहाल इस ग्रो बैग में मैंने यहाँ पर इन सारी बेलों के पत्तों को डाल दिया है, और इसके ऊपर बाद में हम मिट्टी डालेंगे। तो नेनुआ का एक पेड़ मैंने बचा लिया, क्योंकि उसमें अभी एक सब्ज़ी लगी हुई थी। तो खैर, जो भी पौधे निकले थे उसको मैंने कद्दू वाले पॉट में यहाँ पे लगा दिया है। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता है कि किनके पेड़ हैं, क्योंकि मैंने सारी बीजों को एक साथ लगाया था। तो अभी हो गई थी मेरी दूसरी सुबह, और यहाँ पर अमानत के लिए बन रही थी भिंडी की सब्ज़ी। बहुत सॉफ्ट है, और मैंने कई बार भिंडी बनाई, और मुझे वीक में तकरीबन 8-10 भिंडी मिल जा रही थी, लेकिन एक ही इंसान के लिए हो पा रही थी। और लेकिन मैं क्या करी थी ना, इसके साथ अनियन की क्वांटिटी ज़्यादा कर दे रही थी, इससे हम 2 लोग खा सकते थे। तो अमानत इसको अभी खाएंगी, और साथ ही साथ वो अपने टिफ़िन में भी भिंडी लेकर जाएंगी, क्योंकि अमानत को भिंडी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर अमान के लिए मैं बना रही थी पनीर, क्योंकि अमान को भिंडी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो भिंडी के पेड़ मैंने बहुत सारे लगाए थे अप्रैल के मंथ में, लेकिन उसमें से कुछ ही निकले थे। आई थिंक मैंने 10 से 15 गमलों में भिंडी के पौधे लगाए थे, लेकिन कुछ ही गमलों में भिंडी निकल पाई थी।
तो फल और सब्ज़ी आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद और बड़े ही कमाल की होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आपके पेड़ पौधों के लिए भी बहुत मुफीद होते हैं और बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ भी होती है इनके ज़रिए से। तो ये जो छिलके निकलते हैं ना फलों के, सब्जियों के, उनको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। और जिन लोगों ने अपने घर में पेड़ लगा के रखा होगा ना, वो इस चीज़ को बखूबी जानते होंगे कि इनके छिलके कितने फ़ायदेमंद होते हैं आपके पेड़ पौधों के लिए। तो मैंने 2024 लास्ट जनवरी से गार्डनिंग शुरू की है और तकरीबन मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल से मैंने इनके एक भी छिलके को बाहर नहीं फेंका। जो भी छिलके घर में निकलते हैं सबको मैं इकट्ठा करती हूँ और इससे आप कई तरीके से पेड़ों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। इसके छिलके को आप कंपोस्ट करके उसकी खाद बना के उसमें डाल सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसके छिलके को आप पानी में डिप करके रखें तकरीबन 1 हफ्ते तक, 10 दिन 15 दिन तक, और उसके बाद इसके पानी को छान करना आप अगर अपने पेड़ पौधों में देंगे ना तो उसके लिए अमृत का ये काम करेगा और आपके पेड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और फल सब्ज़ी बहुत अच्छे से निकलेंगे। तो सच में अल्लाह ने हर चीज़ में फ़ायदा रखा है और हर चीज़ बहुत मुफीद है हमारे लिए। बस हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस चीज़ को हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना और कैसे इस्तेमाल करना है। तो इन छिलकों को अगर अभी आप फेंक रहे हो ना तो फेंकना बंद कर दें, क्योंकि ये आपके पेड़ों के लिए वरदान है और उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद और मुफीद है। तो लेकिन जो इसकी सीड निकलती है ना, जो इसकी बीज निकलती है ना, उसको आप फेंक दें, उसको आप बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि इससे आपके पॉट में एक नया पौधा भी निकल सकता है। और कुछ ऐसी गैस होती है ना इनमें जो आपके लिए भी नुकसानदायक होती हैं और पेड़ पौधों के लिए भी नुकसानदायक होती हैं। तो जिनमें बीज हो ना उसको आप छोटे छोटे पीस में कट करिए और बीज को अलग कर लीजिए और उसको छिलकों के साथ बिल्कुल भी शामिल ना करिए। तो बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसमें बीज होती है, जैसे आपका एप्पल होगा या फिर आपका ये स्वीट लाइम हो गया। तो खैर जी, अभी हो गई थी शाम और यहाँ पर दूसरे ट्रे में भी कुछ पेड़ पौधे निकल आए थे। अच्छा, अभी मुझे कन्फ्यूज़न ये हो रही ना कि कौन सा पेड़ किसका है, तो जैसे जैसे ये बड़ा होगा पता चल जाएगा मुझे। लेकिन अभी ना मेरे पास मिट्टी की बहुत कमी है, तो गमले तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन मिट्टी की बहुत शदीद कमी है यहाँ पे। तो ये जो फल के पेड़ हैं ना उनके साथ मैंने लगा दिया और इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इनकी जो जड़ें ना बहुत फैलेंगी और मुझे थोड़ा सा डाउट है कि कहीं ये फलों के पेड़ को ख़राब ना कर दें। लेकिन साथ ही साथ अल्लाह पे भरोसा है और यकीन भी इस बात का कि इंशाल्लाह इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो किस चीज़ का पेड़ था वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और यहाँ पर देखिए खीरे का साइज़ अल्हम्दुलिल्लाह कितना बड़ा हो चुका था, सिर्फ 2 दिन का फ़र्क था। यानी कि जो पहले वीडियो मैंने दिखाई थी वो थी जो है 1 दिन पहले की, यानी कि परसों की, और अभी काफ़ी बड़ा हो गया। तो यहाँ पे जो भी मैंने बीज डाली थी तो वो भी ग्रोथ कर गई है। तो ये थी चौराई की बीज और यहाँ पर ये है मेथी, और मेथी इसके पहले मैंने लगाया था जून के लास्ट वीक में, तब वो नहीं उगी थी। और साथ ही साथ यहाँ पर पालक भी बहुत अच्छे से निकल आई है, लेकिन इसके साइड वाले गमले में जो भी मैंने डाला था वो अब तक नहीं निकला, यानी कि धनिया उगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये चेरी काफ़ी पहले इसमें चेरी निकली थी और अचानक अभी अमानत ने मुझे दिखाया कि मम्मा चेरी गिर चुकी है। तो बहुत छोटी सी चेरी है, लेकिन मेरे पेड़ की सबसे पहली चेरी है जो कि गिर गई है। और ये है बेर की पेड़, तो बेर भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह निकली हुई। तो इस बीच मैंने काफ़ी सारे फल के पेड़ भी लाए थे, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह आपको बताते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे। और बस अल्लाह से दुआ है कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो और जो भी इन गमलों में मैंने पेड़ को ऐड किया है ना, कोई भी प्रॉब्लम उसमें ना हो इंशाल्लाह, और सब अच्छे से फलें और फूलें। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।